हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा क्वेश्चन है, विल दे कम बैक? सो क्या ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे? ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ जिनसे आपकी सेपरेशन हो चुकी है, और ये आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं जिनसे रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है। और आपके जहन में ये सवाल है कि क्या ये इंसान वापस आएंगे या नहीं, क्या वो हमेशा के लिए चले गए हैं आपकी ज़िंदगी से, ये हम देखेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। वी हैव इनर पीस। मे बी इस कनेक्शन से आप सीख रहे हैं कि आपका इनर पीस हर चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मे बी दिस इज़ द लेसन इन दिस कनेक्शन, इन दिस सिचुएशन। चाहे कोई इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, चाहे कोई इंसान आपका सोलमेट है, वट एवर द सिचुएशन इज़, आपको अपने आप को चूज़ करना है, अपने इनर पीस को चूज़ करना है। आपको ऐसी चॉइसेस लेनी है जिससे आपकी ज़िंदगी ज़्यादा पीसफुल हो। इस पर लिखा है, आई एम इनफ, यू आर इनफ। और इस बुक पर लिखा है, आई एम इनफ। सेल्फ लव एंड इनर पीस का मैसेज है। इनर फुलफिलमेंट की तरफ आपको जाना चाहिए, सीख करनी चाहिए इनर फुलफिलमेंट, और उसके बाद आप ज़्यादा फुलफिलिंग लाइफ गुजार सकते हैं अगर आप ये प्रैक्टिस करें। मे बी इस कनेक्शन में ये लेसन है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, और फिर हम देखेंगे आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं या नहीं। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। वी हैव द डिवाइन फेमिनिन, दिस इज़ एम्प्रेस एनर्जी और इसका नंबर 11 है। द सेक्रेड वुमन नंबर 27, और आई थिंक दिस इज़ द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। वर्दीनेस, वाओ, आई रियली फील दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल एनर्जी। इसका नंबर 35 है। देख लीजिए, 35 और 27 किसी की एज हो सकती है। इस एनर्जी को एम्ब्रेस करें। सेल्फ लव, यू आर एब्सोल्युटली वर्दी ऑफ एवरीथिंग दैट यू डिज़ायर, और आप ये स्ट्रॉन्ग सेक्रेड वुमन हैं और मैन, जो भी आपका जेंडर है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग्स। बेसिकली मैसेज ये आ रहा है कि अपने आप को पहचाने। ये कनेक्शन आपको ट्रिगर भी कर रहा है, आपको पुश कर रहा है कि आप अपनी पोटेंशियल को समझें, आप अपने आप को पहचानें, आप कौन हैं। आप यूनिक हैं, यू आर वेरी पावरफुल, आप अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। देन वी हैव क्रिएटिविटी नंबर 7। आप में से कोई किसी क्रिएटिव फील्ड में से हो सकता है, एंड यू कैन क्रिएट वट एवर यू वॉन्ट। आप को क्रिएटर हैं, आप जो भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना आप बिल्कुल कर सकते हैं। देन वी हैव द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन नंबर 9। आई फील के ये मैसेज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज शफलिंग के दौरान मुझे एक कार्ड नज़र आया था, मैंने मेंशन नहीं किया, मुझे कर देना चाहिए था। रीडिंग में भी आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यू वर जस्ट वेरी कन्फ्यूज्ड, परेशान, जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, जिनसे आपकी सेपरेशन चल रही है। जब ये आपकी ज़िंदगी में आए थे, आप एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में थे, या आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे, या आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे। और जब इस तरह की स्टेट में इंसान होता है, वो क्लियरली समझ नहीं पा रहा होता, उसको ये भी आइडिया नहीं होता कि एग्जैक्टली उसको कैसा रिलेशनशिप चाहिए। तो जब वो टूटा हुआ होता है और कोई भी इंसान आकर उसको टाइम देता है, तो उसको अटैचमेंट हो जाती है उस इंसान के साथ। और जब वो थोड़ा सा हील करता है और जब थोड़ा सा कनेक्शन आगे बढ़ता है, तो फिर उसको रियलाइज़ होना शुरू होता है कि दिस इज़ नॉट द कनेक्शन आई वांटेड। और मैं एक टूटी हुई स्टेट में था जब मैंने इस इंसान को अपना लिया।
सो मे बी दिस इज़ नॉट लव। कुछ लोगों को तो इस रियलाइजेशन ने हिट किया है। अब ज़ाहिर है ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए, बट स्टिल फॉर अ लॉट ऑफ यू आई फील कि आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं। दैन वी हैव द रेनबो रिवाइवर नंबर 24। आई स्टिल फील कि आप चाहते हैं कि कनेक्शन वर्क करे, इंसान वापस आए। ऑब्वियसली आप इसीलिए ये रीडिंग भी देख रहे हैं। ओ माई गॉड, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इनर पीस नंबर 17। सो ये मैसेज तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनर पीस, सेल्फ लव, एम्ब्रेसिंग योर ओन एनर्जी, क्लेमिंग योर पावर, ये मैसेज है। ओ माई गॉड, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन नंबर 10। ओके, सो देखिए आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। नो डाउट दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंट कनेक्शन। आप दोनों मिल के भी क्रिएट कर सकते हैं जो भी आप चाहें, बट आप दोनों के लिए लेसन है सेल्फ लव का। इनर फुलफिलमेंट सीख करें, सेल्फ लव करें आप दोनों इंडिविजुअली अपनी अपनी ज़िंदगी में, और फिर आप लोग यूनियन में आ सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं दोनों मिलकर। सो ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे जब आप इस कनेक्शन में आए। यू बोथ वर वेरी ब्रोकन, बट इस कनेक्शन की वजह से आप दोनों अपने आप को पाएंगे, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। अपने आप को पा लेना, अपने आप को समझना, अपने गिफ्ट्स, इनर पीस हासिल कर लेना, ज़्यादा वाइज हो जाना ज़िंदगी में, इससे ज़्यादा अच्छी और चीज़ क्या है सीखने को। सो ये कनेक्शन आप दोनों के लिए हमेशा से सिग्निफिकेंट रहेगा, बिकॉज़ ये कनेक्शन आप दोनों को कुछ ऐसा सिखा रहा है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। सो बॉटम पर देखिए लव है। दिस इज़ अमेजिंग। सो डेफिनेटली यू बोथ लव ईच अदर। अबंडेंस, दिस कनेक्शन इज़ वेरी अबंडेंट इन अ लॉट ऑफ वेज़, क्योंकि आपने एक बहुत ज़्यादा इमोशनल सुकून, एक कनेक्शन ऑब्वियसली आपने फ़ील किया है। नो डाउट कि इसमें चैलेंजेस भी बहुत रहे हैं, अभी भी चैलेंजेस हैं, बट एक पॉइंट पर इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफ़िल भी किया है। बहुत ज़्यादा लव आपने एक्सपीरियंस किया है, मे बी इतना लव आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सो डेफिनेटली यू बोथ हैव दिस लॉट ऑफ लविंग एनर्जी टूवर्ड्स ईच अदर, बट आप लोगों के लिए इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर लेसन है, सीखने को है इस कनेक्शन में। सो इस वक्त आप दोनों अपने अपने सेपरेट वेज़ में हैं, ऑब्वियसली सेपरेशन में हैं आप दोनों, और आप दोनों को अपनी पावर को रिक्लेम करने की ज़रूरत है। लेसन इनर पीस का है, सेल्फ लव का है, राइट? अपने आप से शुरू होता है ना सब कुछ, ख़त्म भी अपने आप पर होता है। सो सेल्फ लव शुरुआत है हर खूबसूरत चीज़ की, और यही आप दोनों लर्न करेंगे। आप अपने पार्टनर की निस्बत ज़्यादा ट्यून इन है अपने इमोशंस में, लेकिन जितना ज़्यादा आप ये चीज़ करेंगे, ये इंसान रिफ्लेक्ट बैक करेंगे वो चीज़। सो स्पेशली आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, अगर इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। इसमें फेमिनिन्स जो हैं वो लीड करती हैं, राइट? तो जितना पॉजिटिव एनर्जी में आप होंगे, जितना आप सेल्फ लव करेंगे, जितना सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपके पार्टनर रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। सो लेट्स सी, अब ये जो इंसान है जिनसे आपकी सेपरेशन चल रही है, व्हाट डू दे वांट? क्या वो वापस आना चाहते हैं? क्या वो वापस आएंगे? विल दे कम बैक? Will they come back? Will they come back? We have the Hermit. So no doubt कि ये इंसान lost हैं. The Moon. Emotional state में भी हैं. 8 of Pentacles. Focused हैं मे बी अपने काम पर. 7 of Cups. When it comes to their emotions, ये इंसान परेशान है, कॉन्फ्लिक्ट है इमोशंस को लेकर। आई फील कि वैसे दिन भर ये इंसान अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वांट फ्रॉम यू इन दिस कनेक्शन, थोड़ा कन्फ्यूजन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मे बी दिस इज समवन नॉन कमिटल, बट ये देखिए 10 of Cups and 6 of Cups. So they do want this 10 of Cups with you, they do miss you a lot with the 6 of Cups. ये इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर और पैशन है आपके लिए,
बट ऐसे लगता है कि वो वाइज हो रहे हैं इस सेपरेशन में। वो ये सोच रहे हैं कि हर चीज़ डिज़ायर और पैशन से नहीं की जाती है। दिस इज़ समथिंग स्पिरिचुअल, दिस इज़ बियॉन्ड पैशन एंड अदर थिंग्स, दिस इज़ समथिंग एल्स। और अगर आपके साथ उन्होंने होना है तो फिर ये 10 ऑफ कप्स से कम नहीं हो सकता है। उनको सेटल होना है। दे सी यू एज देयर फैमिली, दे मिस यू अ लॉट। आपकी हर बात उनको याद आती है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, सो दे फील कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं इस वक्त, बट दे वांट टू फाइट फॉर दिस। द हाई प्रीस्टेस एंड द 9 ऑफ कप्स। सो देखिए कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, नो डाउट। ये इंसान ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन को, सोच रहे हैं कि इसमें बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। आई जस्ट फील कि इस वक्त तो ये इंसान सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका कोई एक्शन लेने का इरादा नहीं है। और दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे डू हैव लव फॉर यू। आप अभी भी उनके लिए सब कुछ हैं, विश फुलफिलमेंट हैं। अभी भी ये इंसान के दिल में आप हैं, रोमांटिकली भी आपको ही सोचते हैं वो, विच इज़ अ गुड साइन, जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये इंसान एट सम पॉइंट आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आना चाहेंगे। बिकॉज विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है। बट इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एनी एक्शन ये इंसान अभी कन्फ्यूज्ड हैं। दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग, अपने इमोशंस को नोटिस कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या है लेसन, सिचुएशन किस तरह से अनफोल्ड होती है। अभी वो सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है। सो दे जस्ट नीड सम टाइम। अभी वो चीज़ों को सिर्फ प्रोसेस कर रहे हैं इस वक्त, और शायद आप भी। सो एक्शन लेने का उन्होंने अभी कुछ नहीं सोचा है, बट आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। दे रियली फील कि इस कनेक्शन ने उनको फुलफ़िल किया, आपके प्यार ने उनको फुलफ़िल किया। इट वॉज़ समथिंग डिवाइन जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, और उन्होंने गिव अप नहीं किया है आपके ऊपर। बट अभी उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बाकी दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर स्टिल वेरी मच इन लव विद यू, बल्कि दे आर इन लव विद यू विद दिस 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। बहुत सारी फीलिंग्स हैं ये। सो यहाँ पर वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। दिस इज़ समवन जो शायद बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हुआ करते थे, ठहराव नहीं था उनकी एनर्जी में। बहुत कुछ उन्होंने लर्न किया है, बहुत स्लो डाउन हुए हैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ उन्होंने सीखा है, काफ़ी हद तक मैच्योरिटी आई है, इमोशनल मैच्योरिटी आई है, नो मैटर देयर एज। हम बात करते हैं इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में। तो मे बी ये इंसान पहले अपने इमोशन से इतना ज़्यादा ट्यून इन नहीं थे, इतना कनेक्टेड नहीं थे, बट अब काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं। काफ़ी कुछ उन्होंने लर्न किया है, वाइज हुए हैं विद दिस हर्मिट एनर्जी, स्लो डाउन हुए हैं। जब इंसान स्लो होता है फिर वो लर्न करता है। सो आई फील कि देवर वेरी इम्पल्सिव, जल्दबाज थे ये इंसान, ठहराव नहीं था उनकी एनर्जी में, उनके अंदर। बट बहुत सा ठहराव आया है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने लर्न की हैं इस कनेक्शन की वजह से। और जब विजडम आई है, उनको ये भी रियलाइजेशन हुई है कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए, कनेक्शन उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, या क्या था ये कनेक्शन उनके लिए। ये रियलाइजेशन उनको हुई है, क्या आप ऑफ़र कर रहे थे। सो आई रियली फील कि उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि कितना ये कनेक्शन उनको फुलफ़िल करता है। यू आर मोर देन व्हाट दे एवर वांटेड। आप उनके ड्रीम पर्सन हैं, मतलब उन्होंने सोचा था कि कभी कोई ऐसा इंसान उन्हें मिले आप जैसा हो जो, एंड रियली फील कि आप उन्हें मिले, आप ड्रीम पर्सन हैं। सो समटाइम्स वो अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें आपकी याद ना आए, बट उतनी ही ज़्यादा आती है। आई ऑल्सो फील कि मे बी आपके पर्सन ने कोई नया काम शुरू किया है, या वो कुछ नया काम शुरू करने वाले हैं, या अगर शुरू किया है तो वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं उसमें। और वो भी उन्होंने इसलिए किया है कि उसका बेनिफिट आप दोनों को होगा, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, इवन फीमेल के लिए भी अगर आप देख रहे हैं
तो हो सकता है उन्होंने कोई नई जॉब स्टार्ट की है या कोई नया काम शुरू किया है उन्होंने, और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इस सिचुएशन को वो सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी मुझे क्या करना चाहिए, इसमें बेस्ट अप्रोच इस सिचुएशन में क्या हो सकती है। और फ़िलहाल उनको लगता है कि खामोशी हम दोनों के लिए बेहतर होगी, एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए दूर रहना हम दोनों के लिए ठीक होगा, ताकि हम दोनों क्लैरिटी गेन करें। आई रियली फील कि ये इंसान ऑब्जर्वेंट हैं, जब वो सोचने पे आते हैं, चीज़ें करते हैं, बहुत ऑब्जर्वेंट हैं ये इंसान, बहुत वाइज हैं। आई रियली फील कि इस वक्त वो बहुत वाइजली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, ओवरऑल अपनी ज़िंदगी, अपनी सिचुएशन के बारे में, और इसमें बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए वो ये सोच के चल रहे हैं। सो आई रियली फील कि उनके दिल में या उनके दिमाग में कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं है आपके लिए। दे रियली वांट कि वो जो भी करें हाईएस्ट गुड में हो आप दोनों के, कुछ भी वो ऐसा ना करें कि जिससे आपको तकलीफ़ हो या उनको तकलीफ़ हो। सो आई फील कि ये इंसान इस वक्त ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आप दोनों की सिचुएशन को, और उनकी अपनी लाइफ कैसे अनफोल्ड होती है वो सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं। विल दे कम बैक? अगले 2-3 महीनों में, ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर में हम नहीं जाएंगे। क्या ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे? विल दे कम बैक? सो बॉटम पर है योर एंसेस्टर्स आर वॉचिंग, मेक देम प्राउड, नंबर 32। सो आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कोई जनरेशनल ट्रॉमा भी हो सकता है जिसे ब्रेक करने वाले वो हैं। इसका ये मतलब है, इस कार्ड को देखते ही ये मैसेज आता है, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सी नज़रें हैं उनके ऊपर, उन्हें सबको देख कर चलना है। We have rapid changes. Let your flexibility serve you, number 18. So, with this flexibility keyword, I feel कि आपके पर्सन, मैंने आपको बोला था कि चेंज हो रहे हैं, वो कभी चेंज होने वाले लगते नहीं थे, काफ़ी स्टबन, एग्रेसिव, ठहराव नहीं था, बट फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है, और जो उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं वो उसके लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। लेट योर हार्ट लीड यू, यू होल्ड एन इंटरनल रोड मैप, नंबर 22 है। सो ये इंसान अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं, करेंगे, और उनका दिल ऐसे लग रहा है कि आप ही की तरफ ऑब्वियसली उनको लीड कर रहा है विद दीज कार्ड्स। अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, समवन विल बी विजिटिंग यू सून, नंबर 27। नंबर 27 पहले भी आया था, एंड दिस इज़ अमेजिंग मैसेज। अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, तो ये बड़ा ही क्लियर मैसेज आ गया। समवन विल बी विजिटिंग यू सून, सो हो सकता है कि ये इंसान ट्रैवल करें, हो सकता है ये इंसान आपके डोर पर आ जाएं, हो सकता है ये इंसान कॉल करेंगे आपको अचानक और मिलने का कहेंगे। सो अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी ज़िंदगी में आएंगे। सो इससे हमें पता चल रहा है दे विल कम बैक। नो योर वर्थ, कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई, नंबर 37। बट सिर्फ उनका आना ही काफ़ी नहीं है, फिर आपके लिए ये मैसेज है कि जस्ट नो योर वर्थ। ऐसा नहीं कि वो अगर आ गए हैं तो आप बिल्कुल ही बिछ जाएं, और ये इनफ नहीं है। आप देखें कि उनके वर्ड्स और उनके एक्शंस मैच करते हैं या नहीं, देखें कि वो परसिस्ट करते हैं या नहीं, देखें कि वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं। सिर्फ एक दफ़ा उनके आ जाने से या कॉल कर देने से ये मतलब नहीं है कि उन्होंने एफ़र्ट की है, राइट? सो नो योर वर्थ, जो वर्क आपने अपने ऊपर किया है उसको ज़ाया मत होने दें। स्टैंड योर ग्राउंड। तो वो आएंगे आपकी ज़िंदगी में वापस, आपको चांस ज़रूर मिलेगा। लेट्स सी मोर। दे विल कम बैक, बट वहीं पर आपका असल इम्तिहान होगा जब वो वापस आएंगे, कि आपने लर्न किया है या नहीं, आप वापस ओल्ड पैटर्न में जाते हैं या मज़बूत रहते हैं, या अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं। Wow, the union of hearts. So this is very clear message. A love connection defies explanation.
सो द यूनियन ऑफ हार्ट्स, डेफिनेटली ये इंसान आएंगे आपकी ज़िंदगी में वापस. लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज. इसका नंबर 11 है, 2 बार 11 आया है. सो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग. अपनी इनर स्ट्रेंथ को रियलाइज़ करें, एम्ब्रेस करें, उस पर उसके थ्रू ऑपरेट करें. यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनी थिंग यू चूज़. नंबर 4. सो कोई लिमिट्स नहीं है मैनिफेस्टेशन की. जो भी आप चाहेंगे, जिस पर भी चीज़ पर आप अपना दिमाग लगाएंगे, वो हो सकती है. सो जो भी आप इस वक्त डिज़ायर कर रहे हैं, वो कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं है. अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा यूनियन कभी नहीं हो सकता है, तो ये लिमिट आप खुद लगा रहे हैं अपने ऊपर. जबकि देयर आर नो लिमिट्स, यू आर लिमिटलेस. आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं. आपकी ज़िंदगी में चीज़ें समटाइम्स क्यों नहीं होती हैं मैनिफेस्ट? क्योंकि आपके जहन में ये बिलीफ है कि दिस इज़ टू मच, और मे बी आई डोंट डिज़र्व दिस, या ये तो कोई मिरेकल है, ये तो हो ही नहीं सकता. जबकि ऐसा नहीं है. ये लिमिट्स आप खुद लगाते हैं. एंड देन लव इज़ ऑल अराउंड यू. देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम. सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रूथ. नंबर 16 है, और ये बड़ा प्यारा मैसेज है. सो लव इज़ ऑल अराउंड यू. हर वक्त आपको लव ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. लव को कभी चेस ना करें ज़िंदगी में, कभी भी. लव आपको खुद ही ढूंढ लेता है. लव इज़ ऑल अराउंड यू, अगर आप फील करें तो. सो ये जान के ज़िंदगी में चलें कि प्यार खुद ही ढूंढ लेता है आपको. आपको प्यार को ढूंढने की, ज़बरदस्ती करने की, फोर्स करने की, चेस करने की ज़रूरत नहीं है. ये चीज़ हर वक्त आपके इर्द गिर्द है, और आपको खुद ढूंढ लेगा प्यार. बट ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे विद द यूनियन ऑफ हार्ट्स. सो यस, अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. NKHY R777CC. सो आपका आंसर आ गया है डेफिनेटली. GG4444FZ Q1QFM222. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग. आंसर आपका आया है डेफिनेटली. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.